कि भारत छोड़ो आंदोलन में अगर उसके इतिहास में हम जाएंगे तो इस देश की हिंदू मुस्लिम और सभी वर्गों ने मिलकर के देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें अपना संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दे दिया। ये आज सत्ता में वही ताकतें हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। इन लोगों से अगर कोई बात आप पूछोगे, आप इस कोने की बात पूछोगे, उस कोने का जवाब देंगे। जो सदन में है, सवाल ये था कि जो नई पॉलिसी लाई जा रही है और जिस तरीके से पिछले 5-6 साल में और खासकर 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके भविष्य के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसकी नौकरी के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनका भविष्य बेहतर हो सकता है? ये सवाल था। सवाल आबादी का नहीं था। सवाल ये था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप कि नहीं देंगे? और हमारे मुख्यमंत्री तो महान हैं। उनसे पूछो कि नौकरी रोजगार कहां है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं। जिस मुख्यमंत्री जी को ये ना पता हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उससे रोजगार की नौजवान क्या उम्मीद करेगा? और फिर जो मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को नकार दे, एक वित्त विभाग है, उसके अधिकारियों की नहीं सुनने वाले, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग नीति आयोग या नीति आयोग के बाद जो स्टेट का अपना विभाग है, क्या वो भी अधिकारी इनएफिशिएंट हैं? ये जो आईएएस की बड़ी बड़ी ट्रेनिंग पा करके बैठे हैं, वो सब बेकार है क्या? आप एक अमेरिका की कंपनी को ला करके उसको 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं आप, केवल इसलिए क्या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो? सोचिए, अपने मंत्रियों पे भरोसा ना हो, जिसको अपने अधिकारियों पे भरोसा ना हो, अपने वित्त विभाग पे भरोसा ना हो, नीति आयोग पे भरोसा ना हो, किसी एक्सपर्ट पे भरोसा ना हो, यूनिवर्सिटीज के जो बड़े बड़े वाइस चांसलर उन पे भरोसा ना हो, और भरोसा किस पे? 300 करोड़ रुपए देकर के एक कंपनी को ला करके उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपसे पूछिए, आज तक वो कहेंगे कल तक। हम पूछे अभी तक क्या हुआ, तो बोलेंगे परसों तक। क्या उम्मीद करोगे उससे? कौन नहीं जानता, हर दिन एक एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हो कि हम पे ठोस योजना है, सड़कों पे जानवर नहीं घूमेंगे। बताओ, जानवर खत्म हो गए? इन्वेस्टमेंट कहां है? आज जब हम याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, या उस समय जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने क्या नहीं सपने देखे? हमारा आखिरी आदमी खुशहाल हो, आखिरी व्यक्ति खुशहाल हो। हम देश को कहां ले जा रहे हैं? देश में एक कानून आया था, जो प्राइवेट कंपनी थी वो सरकार बन गई थी। ब्रिटेन में वहां की लोकसभा, वहां की पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ, उसके बाद कंपनी सरकार बन गई, और आप धीरे धीरे देखोगे सरकार कंपनी बनती चली जा रही है। आपके एयरपोर्ट बिक गए, आपकी प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में आ रहा है। बड़े बड़े जब बिक गए तो अब क्या बेच रहे हैं? सीएससी,